नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। एक मिल्क सेंटर है ना, वहाँ से मिल्क सोल्ड किया गया 50 कस्टमर्स को। ओके, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर। ये जो नीचे में आपको टेबल है, कस्टमर्स के कितने कितने लोगों ने कितना कितना लीटर लिया वो बताए। टोटल कितने कस्टमर्स है 50। आपको ऑलरेडी क्या मिल गया, सिग्मा एफ आई। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको टोटल मिल गई, समेशन मिल गया कितना है। ओके, अब आगे देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, मतलब जो मिल्क बेचा गया, मिल्क जो बिक गया है ना, उसका मीन निकालना है कैसे, डायरेक्ट मेथड। और ये आपको आता है। देखो यहाँ हमने एज लाइक एक्टिविटी आपको पूरा सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मेथड हमने सॉल्व करवाया, उसके पहले एग्जांपल्स में तो सॉल्व करवाया ही करवाया। ठीक है, फर्स्ट वाला आप क्वेश्चन देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। देखो बता देते हैं क्या है, सब कुछ हमने ऑलरेडी दिया है आपको। गिवन मिल्क सोल्ड इन लीटर एंड नंबर ऑफ कस्टमर 50, ये चीज़ दी हुई है। अब टू फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक, ओके, अब डायरेक्ट मेथड से करना है। हमने क्या किया, ये कॉलम बनाया, कॉलम में हमने ये मिल्क सोल्ड इन लीटर मतलब ये क्लास लिख लिया। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी लिख ली, फ्रीक्वेंसी ये सब दिया हुआ है ना, सब कुछ गिवन है आपको। मतलब ये दो चीज़ आपको परमानेंटली मिलेगी ही मिलेगी। अब फ्रीक्वेंसी, तो चलो फ्रीक्वेंसी का भी हम लिख देते हैं। क्या है फ्रीक्वेंसी का, आपको ऑलरेडी 50 मिला है तो ये भी आपका 50 आना चाहिए। चलो ये भी हमने बता दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है क्लास मार्क। क्लास मार्क मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो 1 + 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, पहले ही बता देते हैं कि वो आपका आंसर किस में आने वाला है, डेसिमल में। देखिए 1 और 2, ये यहाँ देखिए 1 + लोअर क्लास लिमिट + अपर क्लास लिमिट अपॉन में 2। ओके, तो ये हो गया, क्या हो गया आपका 3/2। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 0.25 = 10, ऐसा ही आएगा। तो देखो यहाँ पर आएगा आपका 1.5। एक हमने बताया, बाकी आपको करना है। क्लियर, ओके। अब बस उसके बाद एक्स आई और एफ आई मल्टीप्लीकेशन करना है और टोटल आपको समीशन निकालना है। हम भी बताएंगे, हम करके आपको दिखाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपको समय दे रहे हैं कि पहले आप सॉल्व करो, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये बताया। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रॉम द टेबल वी गॉट, फिर आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या मिलेगा। चलो सिग्मा एफ आई जो ऑलरेडी दिया है वो भी लिख देते हैं हम। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको निकालना है। ठीक है, नाउ अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो सीधे सीधे ये मीन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आप निकालोगे। देयरफॉर मीन एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट, आपको निकालना है। एंड देन लास्ट में आंसर भी आपको लिखना है। सो बिना लेट किए स्टार्ट हो जाइए, पेन लीजिए। ये सारा प्रोसीजर हमने दे दिया है, वीडियो पॉज कीजिए और शुरू कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा समय दे रहे हैं, बहुत ईजी है, डायरेक्ट मेथड है। चलो आप सॉल्व करो, फिर हम बताते हैं इसमें क्या है। चलिए देखिए, मैच कीजिए, आपने रियल में सेम सॉल्व किया कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखो क्या किया था हमने आपको फर्स्ट तो बता दिया, पूरे भी डेसिमल में आएंगे। 1 और 2 3 होता है। अब 2 और 3 5 होगा, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं 2.5, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में 2.5। ओके, अब 3 और 4 के बीच में 3.5, 4 5 के बीच में 4.5, 5 6 के बीच में 5.5 निकल गया। बस ये दोनों को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। एक में हमने बता दिया है, पूरे में नहीं किया, ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है ना। आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो, ये प्रोसीजर आप रफ में कीजिए। और अदरवाइज यहाँ करना है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक आप थोड़ा कॉलम बड़ा बना लीजिए और फिर कीजिए। ओके, अब देखिए तो क्या निकल के आया वहाँ, सिग्मा एफ आई तो आपको ऑलरेडी गिवन था, है ना, उसे तो आपको प्लस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार काउंट करके देखना कि कहीं यहाँ पे गलती तो नहीं है। 7 से 1 कितना हो गया, 14। ओके, देन 15 16 17 18 19 20 20 का ये 0 2 3 4 5। ओके, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई हमको निकालना है। तो एफ आई एक्स आई देखिए 5 5 10, हियर 10 20 हो गया, 0 हो गया, यहाँ हमने 2 कैरी लिया था। ओके, तो देखो क्या हुआ, ध्यान दो, 5 और 5 10, 3 13, 14 15 16 17 18 19 20 21, ये आ गया 21 का 1 और ये 2 फिर से कैरी हो गया। ठीक है, देन 2 3 3 सा 9 हो गया, ये 9 और 10 और 4 14 हो गया 141.0। अब देखो 0.0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिन करना है, लेकिन यहाँ आकर के फ्रॉम द टेबल वी गॉट आपने लिख लिया। ओके, 141 लिखो, 0.0 की जरूरत नहीं है। अब मीन का हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था। 141/50 तो क्या आएगा, देखो हमने साइड में डिवाइड किया है। 50 1 सा छोटा हो जाएगा, 52 से करो, 53 से तो कितना होता है, 150 होता है, नहीं होता, 141 आपका छोटा है तो हम 2 से लिए। ठीक है, उसके बाद फिर 1 और 4 नीचे लिया हमने, 1 1 तो डिवाइड हो गया। ओके, देन 41 छोटा है, डेसिमल लगाया, 1 0 लगाया, तो 58 से 400 हो गया, है ना, बोलते ना 5 8 40 ऐसा। तो ये हो गया 400, 0 क्योंकि लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो 50 है, 5 नहीं है। देन आपका 400 हो गया, 400 के बाद फिर आपने क्या किया, 0 उतारा, 1 उतारा, 4 आपका कट हो गया, 1 0 फिर हमने एक्स्ट्रा लिया और
52 से 100। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। जैसे हमने सॉल्व किया ये कट, तो ये हमारा प्रोसीजर कहाँ का, रफ का। साइड में आप कर सकते हो, है ना, एग्जामिनर को दिखना चाहिए, अच्छी बात है दिखना, ठीक है। या तो साइड में करो या नीचे के एक पोर्शन में रफ वर्क करके लिख दीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ओके, तो हमारा 2.82 आया। अब तो मीन हमारा क्या निकल के आया, 2.82 लीटर। ओके, मिल्क सोल्ड, देयरफॉर द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर। क्लियर। तो डायरेक्ट मेथड है, इसलिए आपको हमने ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं की कि और पता है अरे परेशानी क्या होना है, आप तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला दे दिया, सब कुछ दे दिया आपको, एंड फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया, उसके पहले एग्जाम्पल भी कराया, बहुत ईजी है, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस। ऑरेंज खाते हैं ना, नागपुर को बोला जाता है किस, क्या, ऑरेंज सिटी, है ना। ऑफ सम फॉर्म ओनर्स, मतलब कुछ फॉर्म ओनर्स जिनका खुद का फॉर्म था, है ना, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट किया ऑरेंजेस, जिसका की टेबल आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है। ओके, इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। मीन का मतलब हमने बताया ना एवरेज कितना प्रोडक्शन हुआ, एवरेज कितना निकला, एवरेज कितना प्रोडक्शन हुआ, हमको एवरेज में बताना है ना। तो एवरेज में कैसा रहता है, वो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है, एकदम कंफर्म नहीं। हमको एवरेज पता चल गया मतलब समझ जाओ कि हाँ वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है कम है। एवरेज देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, इसके पहले हमने ऑलरेडी बताया आपको, जाइए बैक जाइए लेटर देखिए लेक्चर में, तब समझ में आएगा। तो प्रोडक्शन, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, प्रोडक्शन 1000 रुपीज़, है ना, प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ के हिसाब से देखो 25 से 30, है ना, 25 से 30, यहाँ 1000 रुपीज़ में दिया है। कितने नंबर ऑफ फॉर्म ओनर्स, 20 फॉर्म ओनर्स ने 25 से 30,000 रुपीज़ के हिसाब से क्या किया उन्होंने, प्रोडक्शन किया। बस वैसे ही सेम इनका भी दिया है। अब आपको क्या दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको टोटल कितने फॉर्म ओनर्स से क्या नहीं बताया, मतलब आपको सिग्मा एफ आई नहीं बताया, है ना, सिग्मा एफ आई नहीं बताया आपको, क्या मिला, फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, लेकिन उसका टोटल नहीं बताया, क्योंकि जस्ट इसके पहले आपको बताया था, जरूरी थोड़ी हर बार बताएगा। तो देखो गिवन, अब आपको क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। देखो याद रखो, डायरेक्ट मेथड का एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था, सेकंड क्वेश्चन अज्यूम्ड मीन का था, एंड थर्ड भी आपको क्या था, डायरेक्ट मेथड का था। क्लियर है। तो थर्ड को भी हमने आपको एज लाइक एक्टिविटी आपको दे दिया था, सारा कुछ आपके सामने परोस के रख दिया था, बस उसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। और ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, लेकिन हमने यहाँ पे नीचे नहीं दिया। अब नीचे क्या करना है, डिपेंड आप पे करता है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी देखो गिवन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, ये दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ फॉर्म ओनर्स ये भी दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, ये चीज़ कंपलसरी है, हमको दिखना चाहिए क्या दिया गया और क्या हमको सर्च करना है। तो देखो ये तो हमने, ये हमारा क्लास हो गया, हमने लिख दिया, प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ में था। अब दूसरी बात, आपको क्लास मार्क निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है ना, और ये दो तो आपको पता होगा। क्लास मार्क निकालना है, मिड वैल्यू फिर से हमने लिख दिया। देखो मिड वैल्यू किसकी निकालना है, क्लास इंटरवल की, 25 + 30 डिवाइडेड बाय 2, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो कितना आएगा, 55 डिवाइडेड बाई 2, एक करेंगे पूरा आपको करना है, 2 1 2, देन 2 2 4, 2 7 14 आएगा ना, हाँ 2 7 14 एंड 0.25 10। चलो आंसर कितना आया, 27.5। 27.5 क्या है आपका मिड वैल्यू, 27.5। क्लियर, 25 से 30 के बीच का नंबर क्या होगा, 27.5। क्लियर है। अब वैसे ही 30 से 35 के बीच का निकालना है। यहाँ 37 अपने मन से नहीं लगा देना 37.5, क्योंकि यहाँ आपका तो अपर ही 35 है, 37 कहाँ से करने वाले हो। तो प्लीज़ इस तरह का जहाँ भी डेसिमल आता है नहीं जमता, ज़्यादा अपने आप दिमाग में जोर लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला मिला है, सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और सॉल्व कीजिए। क्लियर, ओके। तो देखिए 30 + 35, ओके 30 + 35 करेंगे तो क्या होगा, 30 कितना होता है, 60 होता है, एंड 5 करती है 65, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10। कितना आया, 32.5। ओके, ये आ गया आपका 32.5। बस अब आगे नहीं बताएंगे, आगे आपको करना है। अब उसके बाद क्या करना है, फिर हमें निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड है, याद रखो। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में आपका क्या आता है, सेंटर पे एक कॉलम बढ़ जाता है फ्रीक्वेंसी के पहले और क्लास मार्क के बाद, है ना, मतलब वो दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है जो कि DI कहलाता है। तो DI कहाँ से मिलता है, ये XI - A क्या है, हमने बताया था A इज अज्यूम्ड मीन, जो हम यहाँ से ये XI में से कोई एक को अज्यूम करते, कोई एक इन द सेंस कौन सा, सेंटर का, है ना। 1 2 3 4 5, अभी तो 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा,
है ना, उसको हम ए अज्यूम कर लेंगे। देखो पहले से हम बता दे रहे हैं, यहाँ जो भी नंबर अभी आप ये दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करोगे, जो भी नंबर आएगा, जो भी आपकी मिड वैल्यू आएगी वो आपका अज्यूम मीन होगा। क्लियर है। और आपको चलो ठीक है, ये ऑड नंबर हमने आपको बताया था, इवन नंबर में अगर होता है तो आपको क्या करना है, अगर 6 से मतलब आपकी ये जो रोज है ये 6 बने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे इवन नंबर के ये सॉरी अज्यूम मीन के लिए ऊपर का 2 छोड़ो, नीचे का 2 छोड़ो, ठीक है, बीच में बचे तो वो 2 में से किसी भी एक को ले लो, किसी को भी अज्यूम कर लो। क्लियर है, आंसर आपका सेम आएगा। हो सकता उसके जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो डिजिट्स है वो थोड़े चेंज होंगे, लेकिन एट लास्ट आपका आंसर सेम आएगा, इट्स गारंटी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको अज्यूम मीन लेना है, ये काम भी आपका है। और ये जो अज्यूम मीन लेंगे, जो भी कुछ आएगा वो आपका एक्स आई माइनस ये ए के प्लेस पे आप लिखोगे। ठीक, आपको करना है यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद फिर क्या करने वाले हो, उस नंबर से ये सब नंबर को माइनस करना है। एक्स आई माइनस ए लिखा हुआ है तो एक्स आई के प्लेस पे जो कुछ भी है वो स्टार्टिंग में ही जाएगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग में जाएगा और उसके पीछे फिर माइनस किससे होगा, ये जो नंबर है। क्लियर, अब यहाँ पे माइनस और प्लस भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलो ठीक है, एक का बता देते हैं। ये 35 और 40 का देखो, 35 कितना होता है 70 और हो गया 75। टोटल 75/2 करेंगे तो हमारा कितना होता है 2 3 ज़ा 6 हो गया, देन 2 7 ज़ा 14, ओके 2 5 ज़ा 10, आगे 37.5। ओके, तो ये है आपका अज्यूम मीन मेथड, ये 37.5। चलो ये भी बता देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस 37.5, एक्स आई आपका 27.5। ओके, याद रखो 27.5 आपका एक्स आई माइनस 37.5। क्लियर है। ओके, ये ऐसा नहीं करना कभी भी कि 37.5 माइनस 27.5, ये नहीं करना है, बार बार बता रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। आपका एक्स आई पहले है तो एक्स आई वाले नंबर पहले ही रखोगे। क्लियर है, तो आपको ऐसा ही रखना है। हाँ, आप सॉल्यूशन करने के टाइम पे ध्यान रखो कि ये बड़ी डिजिट है। चलो ठीक है, हमने ऊपर रख लिया, ठीक है, हमने माइनस कर लिया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5 5 0 हो गया, 7 7 भी 0 हो गया, ये हो गया आपका 1। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, मतलब 10.0। 10.0 इन द सेंस कितना हुआ 10। ठीक है, यहाँ लिख लो 10.0 आपको लिखना है तो 10.0, मर्जी आपकी, 10 भी लिखोगे कोई गलत नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद का जो 0 है कोई वैल्यू नहीं देता। ठीक है, ये हो गया, समझ आया कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अब देखो यहाँ क्या करना है, क्या गलती हुई है, यहाँ हमको माइनस देना है। अब क्यों माइनस देना है, ये जो बड़े डिजिट है ना, ये देखो बड़े डिजिट के आगे आपका माइनस है। 27.5 छोटा है, 37.5 बड़ा है, इसलिए बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस होगा। क्लियर है। वैसे ये भी ध्यान रखना 32 के साथ में अगर इसको माइनस करोगे तो यहाँ भी आपका माइनस में आएगा, यहाँ आपका 0 आएगा, 37 का 37 के साथ करोगे तो बता देना है, बाद में आपको करना है। और फिर यहाँ पर आपको क्या आता है आप करोगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है बस। अब ये जो डी आई निकल के आएगा और ये जो एफ आई, इससे नहीं लिखा हमने, ये एफ आई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ आप आंसर लिखो, समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का पूरा टोटल और समेशन ऑफ एफ आई डी आई करो। अब इसके बाद ये फ्रॉम द टेबल वी गॉट, हमको ये दोनों क्या मिला वो आपको लिखना है। उसके बाद ये देखो हमने अज्यूम मीन मेथड का आपको क्या बताया फॉर्मूला। ठीक है, एक याद रखो डी बार ये निकल के आएगा तो आपको सॉल्व करना है, फिर डी बार इज इक्वल टू क्या होगा वो सॉल्व करना है, और उसके आगे फिर कुछ है क्या या नहीं है कि डायरेक्ट आंसर है आप बताइए। ठीक है, डिपेंड आप पे करते हैं। चलो स्टार्ट करो। चलो देखिए आपने सॉल्व कीजिए किया है कि नहीं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 27.5 ये मिड वैल्यू निकली, इसकी मिड वैल्यू ये निकली, 37.5 इसकी मिड वैल्यू निकली, और फिर उसके बाद फिर ये क्या हुआ 40 से 45 के बीच में 42.5। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 27, 32, 37, 42, 47। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात रहती है, लेकिन नहीं समझता तो बस आप सीधे सीधे लोअर प्लस अपर प्लस डिवाइडेड बाय 2 कर दो और आपका आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये अज्यूम मीन आपको बताया था ऑलरेडी, सेंटर वाला जो रहता है नंबर हमने उसे अज्यूम कर लिया है ना, अज्यूम मीन मान लिया। उसके बाद हमको एक्स आई से इसको माइनस किए, तो माइनस करना है, किसको माइनस करना है 37.5 जो कि जिसको कि हमने अज्यूम लिया है ना, अज्यूम मीन माना है। तो अब देखो ये 37.5 से 27.5 को हमको माइनस करना है, लेकिन एक्स आई आपका पहले है, बार बार बता रहे हैं ये पहले रहेगा ये पीछे रहेगा, तभी आपका आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है 32 छोटा है 37 बड़ा है, तो यहाँ भी आपका आंसर माइनस में आएगा, तो -5.0। यहाँ 37.5 से 37.5 को माइनस करोगे तो 0 ही आना है। ओके, उसके बाद फिर ये 42.5 से 37.5 को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, 5 आएगा। ओके, देन 47.5 से करेंगे तो 10। ओके, देखो ये इस तरह से ही आएगा, परमानेंटली इस तरह से आएगा, याद रखना है ना कि ये आपका 10 -10 -5 0 5 10 इस तरह का ही आंसर आएगा। अब तो ये हमारा क्या निकल के आ गया डी आई निकल के आ गया, फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, फ्रीक्वेंसी का पूरा जो हमने टोटल किया तो ये 5 5 0 हो गया, 1 कैरी दिया हमने तो 4 5 6 7 8 80 हो गया, सिग्मा एफ आई निकल के आ गया, समेशन ऑफ
फ्रीक्वेंसी एफ आई निकल के आ गया। अब हमें एफ आई इंटू डी आई ये करना है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? सिंबल का ध्यान रखना है, ये जो साइन है उसको 20 10 से कितना होता है 200 होता है, 25 5 से 125 माइनस है, दोनों में हमने माइनस लगाया। क्लियर है? एंड 15 0 से 0, 10 5 से 50, 10 10 से 100। ओके, अब यहाँ -175 कैसे आया? कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, ध्यान दो, बार बार बता रहे, ये जो दो नंबर है दोनों भी किस में है? माइनस में है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? माइनस माइनस प्लस होता है, पता होना चाहिए। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 200 प्लस 125 करोगे तो आपको कितना मिल रहा है? 523। लेकिन ये माइनस में रहेगा, याद रखना, यहाँ माइनस में है, आंसर आपका माइनस में आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, हमने प्लस कर लिया, लेकिन डिजिट के आगे आपका माइनस रहेगा। क्लियर है? ग्रेटर नंबर माइनस है। ओके, तो ये हमको 325 मिला। ओके, अब ये दोनों को प्लस करो, सेपरेट सेपरेट करना, तो ये 150 हो गया। अब 325 है, ठीक है, और 150, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही करना है। चलो 5 है ना, देन 2 में से 5 गया, 7 देन 1 175, ये आ गया आपका -175। ओके, क्लियर हो गया? तो अब हमको सिग्मा एफ आई डी आई भी मिल गया और सिग्मा एफ आई भी मिल गया। ठीक है, सिग्मा एफ आई हमारा क्या है? 80 है, एंड सिग्मा एफ आई डी आई -175। समझ आया कैसे 175 आया? ओके, उसके बाद फिर हमको क्या लेना है? डी बार। डी बार आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सिग्मा एफ आई डी आई हमें 175 -175 और 80, इसका सॉल्यूशन देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है। 175 अपॉन 80 है, आप इसको पहले शॉर्ट कर लीजिए, है ना, रिड्यूस फॉर्म में कर लीजिए। तो रिड्यूस फॉर्म में कर लेंगे तो क्या होगा? ये देखिए 35 -35 अपॉन 16 कैसे आया? चलो 5 से करके देखो, आप 5 से करके देखिए। 5 यहाँ पे हमने गंदगी नहीं की, देखो 5 से करेंगे, 5 1 से 5, 5 6 से 30, देन 5 3 से 15 एंड 5 5 से 25। क्लियर है? आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। चलो लिख देते हैं, -35 एंड अपॉन में क्या आएगा? 16। ओके, अब ये इज इक्वल टू आपका क्या आया था? 16 है ना, -35 को अभी माइनस को साइड में करो, 35 को 16 से आप डिवाइड करोगे, ये ऑलरेडी हमने करके रखा है। तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 16 2 तो 32 हो गया, है ना। उसके बाद 5 में 2 को माइनस करेंगे, 3 बचा, हम डेसिमल लगा देंगे। क्यों लेंगे? क्यों लगाएंगे? क्योंकि 3 16 से छोटा है। 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ने के बाद 16 1 16, फिर हम क्या करेंगे? 10 में से 6 को माइनस करोगे तो आपका 4, देन 3 में से 2 माइनस करोगे, क्योंकि 1 कैरी लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा तो 1, 14 आ गया। 14 आने के बाद 16 से छोटा है 14, फिर से हमको 1 0 एक्स्ट्रा लेना है, तो 140 हो गया। उसके बाद 16 8 से 128 होता है। ठीक है, टेबल ध्यान दो, 16 8 से 128 हुआ, 10 में से 8 2 बचा, देन उसके बाद 1 कैरी दे दिया हमने वापस, 4 में से 3 1 बचा, और ये 1 1 आपका 0, तो 12 फिर से छोटा है 16 से, फिर से हमने एक एक्स्ट्रा 0 लिया, देन 16 7 जा 112 112। ओके, ये हो गया। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको वैसे ही बढ़ते जाना है। हमको जितना चाहिए था वो हमको मिल गया। क्या मिला यहाँ पर हमें? इज इक्वल टू 2.187। क्लियर है? लेकिन इतने ज्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, ये जो थर्ड वाला जो नंबर है, अगर ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या कर सकते हैं? थर्ड वाला नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है तो हम ये जो फर्स्ट वाला, उसके पहले वाला जो नंबर है उसको एक नंबर आगे बढ़ा देते, 1 नंबर प्लस कर देते। कैसे? इज इक्वल टू देखिए 2.19। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है, हमारा डी बार क्या निकल के आया? 2.19। इसलिए हमने रोक के रखा था, ताकि आपको ये क्या लेकर के आते हैं, क्या निकालते हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। आपका निकला, देख लीजिए। तो ये डी बार हमारा निकल के आ गया। अब हमको क्या चाहिए? हमें तो एक्स बार चाहिए, हमें मीन चाहिए, डी बार नहीं चाहिए। ये अज्यूम्ड मीन है, ये अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम्ड मीन मेथड के जरिए हमको मीन फाइंड करना है, मीन प्रोडक्शन निकालना है। क्लियर है? तो डी बार हमारा निकल गया। अब अज्यूम ये मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? मीन निकालने का, देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। क्लियर है? ए मिला हुआ है आपको, क्या है? 37.5, एंड डी बार हमारा निकल के आया 2.19। चलो, A is 37.5 and plus D bar is 2.19। अब इसका सॉल्यूशन करने के पहले कभी भी ध्यान देना, डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट हैं, 0 0 आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो 0 बढ़ाने से वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं होना, लेकिन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, 37.5, अब यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ एक 0 हमने बढ़ा दिया, 2.19। ओके, अब क्या करना है आपको? प्लस करना है। चलो, लेकिन अब देखो कहाँ पे गलती हो रही। देखो, हमने क्या बोला था? 2.19, अभी हमने क्या साइड में रखा था? माइनस को, तो यहाँ हमारा माइनस भी तो आएगा।
ठीक है, तो ये हमारा माइनस में है, ये सब हमारा माइनस में है, यहाँ पर भी आपका माइनस में। अब माइनस में है तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में। तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। तो इसको कैसे लिखेंगे, 37.5 माइनस 2.19। क्यों यहाँ माइनस लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ हमने माइनस कर दिया। क्लियर है, चलो अब माइनस करो तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आएगा। 0 में 9 आपका 1, 5 में 2 3, देन 7 में से 2 गया 5 बचा, 35.31। क्लियर है, क्या निकल के आया यहाँ पे, 35.31। चलो 35.31। अब देखो 35.31 लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया आपको, 35.31 दिया है, लेकिन ये किस में है, 1000 रुपीज़ के बेस पे दिया है ना, 1000 रुपीज़, 35.31 1000 रुपीज़। आपको प्रोडक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो 35.31 1000 रुपीज़ दिया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपका ये जो डेसिमल है अपने आप हट जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी 35, है ना। सेम सेम लिखोगे, 31 और ये 30 आप ऐड कर दो। डेसिमल कहाँ पर है, 2 डिजिट के पहले, हो गया। तो रियल आंसर क्या निकला आपका, 35,310। क्लियर है, तो ये क्या है आपका, रुपीज़, 35,310 रुपीज़। मतलब ये आपका मीन निकल के आया। बार बार हम नहीं लिखेंगे, ये एक बार लिख करके यहाँ पे सीन कर दिया। 35,310 रुपीज़ क्या निकल के आ गया हमारा, मीन प्रोडक्शन। ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। ये हमने इसलिए नहीं रखा था कि आपको आता है या नहीं, क्योंकि डी बार तक हमने ऑलरेडी सॉल्व करा, इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया एंड एग्जाम्पल में भी आपने किया, ठीक है। तो ये आपके लिए ईजी हो गया, लेकिन फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूला अपने आप हमको अज्यूम होते जाता है। ओके, तो आंसर कैसे लिखोगे इसमें, देयरफॉर द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस इज ₹35,300। इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट होता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया। तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट में ही है, एंड अज्यूम्ड मीन मेथड के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो उसको फिर हम आगे लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन 4 तक के आपके कंप्लीट हो गए। स्टेप डेविएशन मेथड, अभी के दोनों भी क्वेश्चन आपके स्टेप डेविएशन मेथड के हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लो।